अस्पताल ले जाया गया है। गोलीबारी के बाद सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा कर्मियों ने एस्कॉर्ट कर राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। चीन को कड़ा संदेश देने के लिए भारत ने सीमा पर अपनी ताकत को और बढ़ा दिया है। लेह लद्दाख में चीन की सीमा सटे अपने सैन्य क्षेत्र में भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर चिनूक और अपाचे तैनात कर दिए हैं। इंडियन एयरफोर्स की सैटेलाइट इमेज में भारतीय सेना तैयारी की झलक दिख रही है। इधर भारतीय वायुसेना ने लद्दाख से सटे हिमाचल के आसमान को अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया। पिछले 1 महीने से हिमाचल के आसमान में अपाचे, चिनूक और मिग जैसे युद्धक और मालवाहक हवाई जहाजों के बाद अब राफेल ने भी उड़ान भरनी शुरू कर दी। पिछले कुछ दिनों में लद्दाख से लगते लाहौल स्पीति के आसमान में कई बार राफेल मंडराते देखे गए। आपको बता दें कि जून में चीनी सेना के हेलीकॉप्टर घुसपैठ के बाद से इलाका संवेदनशील हो गया। इसी बीच भारत में चाइनीज सामानों के बॉयकॉट का असर दिखा। चीन से आयात में 24% कमी आई और दोनों देशों के बीच कारोबार में 18% की गिरावट दर्ज की गई। कलर टीवी से लेकर स्मार्टफोन का आयात घटा है। भारत के इन कदमों की वजह से चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार संतुलन में भारत के पक्ष में मामूली बेहतरी आई है। चीन से बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय इजराइल से 90 हेरॉन ड्रोन मंगवाने की तैयारियां कर रहा है। इससे एलएसी और एलओसी पर निगरानी मजबूत हो जाएगी। ये मानव रहित ड्रोन न केवल निगरानी में माहिर हैं बल्कि काफी ऊंचाई से हमला करने में सक्षम हैं। हेरॉन ड्रोन को लेजर गाइडेड बम और एंटी टैंक मिसाइल जैसे क्षमताओं से लैस करने की योजना है। प्रोजेक्ट चीता नाम के इस प्रस्ताव पर 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आने का अनुमान है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में भारतीय मूल के लोगों ने चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के विरोध में नारे लगाए और चीन के विस्तारवाद के खिलाफ वाले प्ले कार्ड हाथों में लेकर लोग पहुंचे थे। Down, down. Communist China. Down, down. Communist China. अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ईरान में चीन की दखलंदाजी को मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा खतरा बताया। पोम्पियो ने कहा, ईरान आतंक और आतंकवादियों को दुनिया का सबसे बड़ा पनाहगार है। ऐसे में चीन से पैसा, हथियार और तकनीक पाकर ईरान पूरे साउथ एशिया और मध्य पूर्व में अशांति फैला सकता है। इससे सऊदी अरब, इजराइल और अन्य लोकतांत्रिक देशों को बड़ा खतरा है। चीन ने सोमवार को अमेरिका के 11 राजनेताओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इसमें अमेरिका के टेड क्रूज और मार्को रूबियो जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। इससे पहले अमेरिका ने भाई हांगकांग की नेता कैरी लाम समेत 11 चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए थे। चीन ने उसी के जवाब में यह कार्रवाई की है। अब खबर एक ऐसे ब्लास्ट की जिसने कुछ दिन पहले बेरूत में हुए धमाके की याद ताजा कर दी। सोमवार को रूस में भी एक भयानक धमाका हुआ। यहां पर वोल्गोग्राड में गैस फिलिंग स्टेशन पर बेहद तेज ब्लास्ट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साथ कई छोटे छोटे धमाके हुए। धमाके की तस्वीर बेहद भयावह है। इस हादसे में करीब 14 लोग घायल हो गए। और अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। 10 घंटे में रिया से ईडी ने पूछे क्या सवाल। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या रिया को मिलेगी राहत या फिर जांच का सामना करने के लिए जाना पड़ेगा पटना। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए दिखाते हैं टॉप 9 सुशांत। एक्टर सुशांत केस में ईडी ने रिया चक्रवर्ती से सोमवार को दोबारा पूछताछ की। ईडी की यह पूछताछ 10 घंटे से ज्यादा चली। रिया की कमाई से ज्यादा संपत्ति और सुशांत के पैसों को लेकर सवाल पूछे गए। रिया ने अपने खर्चों का प्रूफ देने के लिए डॉक्यूमेंट्स पेश किए, लेकिन सूत्रों की माने तो इन सबूतों से ईडी संतुष्ट नजर नहीं आई। सोमवार को ईडी ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, सुशांत के एक्स बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी सवाल किए। शौविक ईडी के सामने तीसरी बार पेश हुए थे। इन सब में सुशांत के अकाउंट से पैसों की हेराफेरी के बारे में सवाल जवाब किए गए। सोमवार को ईडी ने सुशांत के दोस्त और फ्लैटमेट रह चुके सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की। सूत्रों की माने तो पिठानी से सुशांत और उनके फाइनेंस के बारे में सवाल जवाब किए गए। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के साथ बतौर क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर काम कर रहे थे। सुशांत ने जिस दिन सुसाइड किया, सिद्धार्थ पिठानी उस दिन फ्लैट में मौजूद थे। इसी बीच खबर है कि ईडी सुशांत के दोस्त और फिल्ममेकर संदीप सिंह से पूछताछ कर सकती है। ईडी को सुशांत और संदीप के बीच बैंक ट्रांजैक्शन का पता लगा है। आने वाले दिनों में इन ट्रांजैक्शन की जांच के लिए संदीप सिंह को ईडी समन भेज सकती है। इधर सुशांत केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की रिया की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इस बीच केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि सुशांत का मामला सीबीआई को दिया गया है और सीबीआई ने गुरुवार को 6 आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। इधर रिया ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल कर खुद पर मीडिया ट्रायल चलाने का भी आरोप लगाया है। इसके जवाब में सुशांत के पिता के वकील के सिंह ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाते हैं। अब जब मामला उनके पर आ रहा है और उनके ऊपर शिकंजा जब कस रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सारे तथ्य उनके खिलाफ आ रहे हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे संगीन क्राइम में इस्टेब्लिश होता जा रहा है रोज दिन पर दिन, अब उनको मीडिया ट्रायल सडनली लग रहा है।
सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। सोमवार को सुशांत के पिता के सिंह से गुरुग्राम में सीबीआई ने पूछताछ की। अपने बयान में के सिंह ने सुशांत की मौत के हालात और नौबत के बारे में सीबीआई को बताया, साथ ही इसकी जांच की मांग भी की। सुशांत के चचेरे भाई और बिहार से विधायक नीरज सिंह बबलू ने संजय राउत पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही। नीरज सिंह ने कहा कि संजय राउत ने सुशांत के पिता के 2 शादियों की बात कही जो गलत है। हालांकि अपने बयान को लेकर संजय राउत ने टीवी 9 भारतवर्ष से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले में वो खुद मामला हल होने के बाद सुशांत के पिता से बात करेंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अशोक चौहान ने सीबीआई केस सौंपने को लेकर बगैर नाम लिए बीजेपी और जेडीयू पर बिहार चुनाव में सियासी फायदा लेने का आरोप लगाया है। सीबीआई को सौंपने के बाद केंद्र सरकार करता है या दूसरी कोई स्टेट करती है, तो इसमें निश्चित तौर पर कोई राजनीतिक मामला उसमें पीछे लगा छुपा हुआ है क्या। विधानसभा सत्र से पहले राजस्थान कांग्रेस में घमासान खत्म होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। पायलट ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात की, लेकिन सवाल यह है क्या खटास जो है खत्म हो गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री को किसने दी हत्या की धमकी और कहां हो रही बापू के चश्मे की नीलामी। देश के तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। राजस्थान में 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस को बड़ी राहत, पार्टी में ही रहेंगे सचिन पायलट। कल राहुल और प्रियंका से मुलाकात के बाद कांग्रेस में पिछले कई दिनों से जारी सियासी संकट खत्म होने की बात कही गई। दिग्विजय ने इस पर ट्वीट कर पार्टी नेतृत्व को बधाई दी, तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूछा, क्या राजस्थान कांग्रेस का नाटक राहुल गांधी को एक बार फिर लॉन्च करने का जुगाड़ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भीषण बाढ़ से जूझ रहे 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इन राज्यों में असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और केरल शामिल है। बैठक में पीएम मोदी ने बाढ़ की पूर्व सूचना और चेतावनी प्रणाली में सुधार के लिए नवीन तकनीक के अत्याधुनिक इस्तेमाल पर जोर दिया। इसके साथ ही केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल को जरूरी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अंडमान निकोबार को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की सौगात दी। ये फाइबर केबल चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक समुद्र के अंदर बिछाई गई है। इसकी मदद से अंडमान में अब इंटरनेट की स्पीड काफी तेज होगी। इस प्रोजेक्ट के जरिए अंडमान के लोगों को ईज ऑफ लिविंग की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही डिजिटल इंडिया के सभी लाभ मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की धमकी देने वाले आरोपी को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस व्यक्ति ने 112 नंबर पर पुलिस को फोन कर कहा कि वह 1 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री को गोलियों से भून देगा। लखनऊ से इसकी सूचना तुरंत नोएडा पुलिस को दी गई। इसके बाद नोएडा पुलिस ने एक्शन करते हुए 33 वर्षीय हरभजन सिंह को मामूरा गांव से गिरफ्तार कर लिया। मणिपुर में बीजेपी संगठन वाली सरकार ने विधानसभा में ध्वनिमत से विश्वास मत जीत लिया। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में विश्वास मत के दौरान बीजेपी के पक्ष में 28 वोट पड़े। कांग्रेस के 16 विधायक मौजूद थे और 8 विधायक गैर हाजिर रहे। विश्वास मत के बाद कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताया और सदन में कुर्सी उठाकर वेल की तरफ फेंकी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं पर दहशतगर्दों का अटैक जारी। पुलवामा के त्राल में सरपंच भूपिंदर सिंह पर हमला, घर के बाहर फेंका ग्रेनेड। 24 घंटे में आतंकवादियों ने 2 बीजेपी नेताओं पर जानलेवा हमला किया। इससे पहले आतंकवादियों ने रविवार को बडगाम के ओमपारा में बीजेपी नेता अब्दुल हमीद नजर को निशाना बनाया था। कल इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने करीबी और पूर्व सीओ आले हसन को कल पुलिस ने कलेक्ट्रेट परिसर में गिरफ्तार किया। आले हसन कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे। उनके खिलाफ उत्पीड़न, लूटपाट, तोड़फोड़ और जमीनों पर अवैध कब्जा करने के 53 मामले दर्ज हैं। हाल ही में रामपुर कोर्ट ने उनके खिलाफ धारा 82 के तहत कुर्की का नोटिस जारी किया था। केरल के कोझिकोड में हुए विमान हादसे में घायल 23 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। कल 56 लोगों को अस्पताल में छुट्टी मिल गई। इस समय कुल 109 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच विमान हादसे की जांच के लिए 30 सदस्यीय एसआईटी गठन किया गया। 7 अगस्त को विमान हादसे में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गोल्ड प्लेटेड चश्मा इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ऑनलाइन नीलामी के लिए रखा गया है। ये चश्मा गांधी जी ने तब पहना था जब वो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे और इंग्लैंड के एक परिवार को उपहार में दिया था। इंग्लैंड में इसकी कीमत 10,000 से 15,000 पाउंड तक लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई और कौन कौन से बड़े नेता फिलहाल कोरोना की चपेट में हैं? किसने कहा आदमी मरे तो मरे लेकिन मास्क पर नहीं लगना चाहिए पुलिस वाला जुर्माना। आपको बता दें कोरोना से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना अपडेट में।
देश में कोरोना से कल 53,000 ज्यादा नए केस मिले और 887 लोगों की मौत हो गई। ये दुनिया भर में एक दिन में किसी भी देश में सबसे ज्यादा है। हालांकि राहत की बात यह है कि कल 47,000 ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। देश में अब तक 22,67,000 ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इनमें से 45,000 ज्यादा की मौत हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रणब मुखर्जी अपने घर के बाथरूम में गिर गए थे, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आर्मी अस्पताल में जब उनका कोरोना टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मस्तिष्क में चोट लगने के चलते पूर्व राष्ट्रपति की सर्जरी की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उनसे मुलाकात करने पहुंचे और उनका हालचाल जाना। बीजेपी नेता किरीट सोमैया, उनकी पत्नी मेधा सोमैया कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। किरीट सोमैया ने खुद ट्वीट करके अपने कोरोना होने की जानकारी दी। इस बीच मुंबई में कल कोरोना के 925 नए केस मिले और 46 की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कल कोरोना के 9,181 नए केस मिले। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5.25 लाख के करीब पहुंच गई। 18,000 से ज्यादा लोग अब तक दम तोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 240 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 3 की मौत हो गई। राज्य में करीब 11,000 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हैं। यूपी के सुल्तानपुर में बोली बीजेपी सांसद मेनका गांधी, मास्क के नाम पर वसूली ना हो, आदमी मरे तो मरे। मेनका गांधी 2 दिन के दौरे पर पहुंची थी। इस दौरान जिला निगरानी समिति की बैठक में ये विवादित टिप्पणी की। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य में अब तक 1,26,000 ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कल भी 4,000 ज्यादा नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। इंदौर में कल बीएसएफ के 16 जवान संक्रमित पाए गए। राज्य में कल कोरोना के 866 नए मरीज मिले। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 39,891 हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना से 1,015 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। ग्वालियर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज ने दूसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। मरीज ने पहले अपने हाथ की नस काटी, फिर अस्पताल में बाथरूम की खिड़की से छलांग लगा दी। वो टीन शीट पर गिरा, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन एक हाथ टूट गया। सिर में भी चोटें आई हैं। मरीज को 8 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना के कहर का असर जन्माष्टमी पर भी देखने को मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव तो धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन कोरोना के चलते इस बार मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा है। वहीं इस बार भगवान कृष्ण की मूर्तियां और वस्त्रों की बिक्री कम होने से कारीगर भी परेशान हैं। वाराणसी में तो भगवान श्री कृष्ण मास्क पहनकर भक्तों को कोरोना से बचने का संदेश देते नजर आए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच गई। कल कोरोना के करीब 2 लाख मरीज सामने आए। दुनिया भर में अब तक 7,37,000 ज्यादा लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। सिर्फ अमेरिका में ही 52 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आए और 1,66,000 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल और कर्नाटक में बाढ़ का प्रकोप दिख रहा है। इडुक्की में लैंडस्लाइड के मलबे से 5 और शव बरामद हुए तो कहां पर बाढ़ के बीच में दूल्हे ने रचाई शादी। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से मची तबाही। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में घुसा बाढ़ का पानी। हल्की बारिश में कैसे लबालब भर गया बालाघाट। तमाम खबरों को विस्तार से दिखाते हैं टॉप 9 बाढ़ बारिश में। केरल के उडुक्की में लैंडस्लाइड के मलबे से आज 5 और शव बरामद हुए, जिन्हें मिलाकर मृतकों की संख्या 48 हो गई, जबकि 22 लोग अभी भी लापता हैं। इनकी तलाश जारी है। सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि एक शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। लैंडस्लाइड वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। पूर्व सीएम उमान चांडी ने भी लैंडस्लाइड की जगह का दौरा कर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर से बाढ़ के बीच खुशखबरी देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बाढ़ को पैदल पार कर दूल्हा बारात लेकर शादी रचाने दुल्हन ने घर पहुंचा। समस्तीपुर के ताज हुसैन की बारात मुजफ्फरपुर के भटंडी आनी थी, लेकिन तटबंध टूट जाने की वजह से पूरा गांव पानी में घिर गया। लेकिन दूल्हा निकाह की तारीख बदलने के लिए राजी नहीं हुआ और बाढ़ के बीच ही शादी करने पहुंच गया। उत्तराखंड के रामनगर में लगातार हो रही बारिश से कोसी और दापका नदी उफान पर है, तो बरसाती नाले भी कई जगह अपना रौद्र रूप दिखा चुके हैं। धनगढ़ी नाले में पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि कुछ देर के लिए वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। वहीं पाटकोट के पिरमुली नाले में जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहा बाइक सवार युवक बह गया। इसे स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद नाले से बाहर निकाल लिया। ये तस्वीर है बिहार के दरभंगा की, जहां सरकारी बोट न मिलने से बाढ़ में घिरे लोग जान जोखिम में डालकर जुगाड़ के नाव से पानी पार कर रहे। बाढ़ की विभीषिका में सरकारी व्यवस्था बौनी साबित हो रही। लोगों की जिंदगी अब जुगाड़ के नाव पर चल रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सरकारी नाव की व्यवस्था न होने से जुगाड़ के नाव से आना जाना पड़ रहा है। ये कभी भी डूब सकती है। देहरादून में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से तमसा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से टपकेश्वर महादेव मंदिर में कई फीट पानी भर गया। पानी के तेज बहाव की वजह से वैष्णो देवी गुफा मंदिर की दीवार भी पानी में बह गई। मंदिर के पुजारी आचार्य विपिन जोशी ने बताया कि नदी का पानी अचानक बढ़ने से श्रद्धालुओं को पूजा के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। जकोली के सिरवाड़ी गांव में बादल फटने से पहाड़ का मलबा घरों में घुस गया। इसके साथ ही गांव को जोड़ने वाली सड़क, बिजली खंभे, पानी की पाइपलाइन सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गए। पानी के तेज बहाव में कई एकड़ फसल बह गई। कुछ दिन पहले भी बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। ये नजारा उत्तरकाशी के मोरी का है, जहां ग्रामीण जान जोखिम में डालकर जुगाड़ से बने पुल से उफनती नदी पार कर रहे हैं। बांस और बल्लियों से बने पुल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी दावे और हकीकत में कितना अंतर है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लंबे समय से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में तेज बारिश की वजह से पूरे शहर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रेम नगर, नर्मदा नगर, दीनदयालपुरम के कई घरों में बरसात का पानी भर गया, जिससे गृहस्थी का सामान भीग गया। लोगों ने पंप और बाल्टी के जरिए घरों से पानी निकाला। सड़क पर पानी भरे होने से आवागमन में तमाम तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में हो रही मूसलाधार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। सड़कों पर कई फीट पानी बह रहा है। वाहनों के आधे पहिए पानी में डूब गए। रिहायशी इलाकों में घर, स्कूल, अस्पताल सब डूबे हुए हैं। वहीं बेलगाम में भी कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। सड़कों पर पानी भरने की वजह से नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। दिल्ली में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। 1 महीने के भीतर एम्स में दूसरे डॉक्टर ने खुदकुशी की, तो वहीं जेल से छूटने की खुशी में पार्टी कर रहे बदमाश। नोएडा के प्लास्टिक फैक्ट्री में आग से झुलसकर एक मजदूर की मौत। तेज रफ्तार कार की टक्कर में पुलिस कांस्टेबल की मौत। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 दिल्ली एनसीआर। दिल्ली में कोरोना का संकट धीरे धीरे घट रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के सिर्फ 707 नए मामले सामने आए, जिनको मिलाकर कोरोना मरीजों की संख्या 1,46,000 हो गई। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 90% के पार पहुंच गया। अब राजधानी में कोरोना के सिर्फ 7% केस एक्टिव है। दिल्ली एम्स के हॉस्टल से कूदकर एक और डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। बेंगलुरु के रहने वाले डॉक्टर विकास मानसिक रूप से परेशान थे। उनका इलाज एम्स के साइट्रिक डिपार्टमेंट में चल रहा था। कल शाम 6 बजे हॉस्टल की 5वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच तेज कर दी है। दिल्ली के पोचनपुर में जेल से छूटने खुशी में पार्टी कर रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली कि सनी नाम का बदमाश नया गैंग बनाना चाहता है, जिसके लिए उसने श्याम वाटिका में पार्टी का आयोजन किया है। पुलिस ने सादे कपड़े में वाटिका में छापा मारकर पार्टी कर रहे 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 4 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुई। सीवर सफाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सीवर की सफाई के लिए रोबोट की तैयारी की है। बैंडिकूट नाम के रोबोट से 8 मीटर नीचे मेन होल ब्लॉकेज की सफाई कराई जा सकती है। रोबोट में 4 कैमरे लगे हैं, जिनके जरिए सफाई की मॉनिटरिंग की जाती है। एक दिन में 10 मेन होल की सफाई करने में सक्षम है रोबोट। इस रोबोट को केरल की कंपनी ने बनाया है। दिल्ली सटे नोएडा सेक्टर 63 में एक बॉल पेन बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। आग देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। दम घुटने से कंपनी में काम कर एक शख्स की मौत हो गई। दमकल की 12 गाड़ियों ने 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कंपनी में आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया। दिल्ली दंगे मामले में 2 आरोपियों के सबूतों के अभाव में कड़कड़डूमा कोर्ट से जमानत मिल गई। सनी चौधरी और अभिषेक ठाकुर नाम के बदमाशों के खिलाफ ठोस सबूत न मिलने पर 20,000 के नीचे मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दी। पुलिस कांस्टेबल से लूट के आरोप में दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन शिकायतकर्ता आरोपियों को पहचान नहीं पाया। इस वजह से दोनों को जमानत मिल गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास तेज रफ्तार कार ने दिल्ली पुलिस के पेट्रोलिंग वाहन प्रखर पर जोरदार टक्कर मारी। हादसे में एक पुलिसकर्मी वजीर सिंह की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने बताया कि नशे के धुत में चालक ने पेट्रोलिंग वाहन पर इतनी जोरदार टक्कर मारी कि 15 फीट फिसलने के बाद गाड़ी पलट गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फर्जी लाइसेंस के जरिए असली हथियार बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। गैंग बदमाशों को फर्जी लाइसेंस की आड़ में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हथियार बेचता था। गिरफ्तार आर्म्स तस्कर इंसार खान से पूछताछ के बाद पुलिस ने कई आर्म्स डीलर को ठिकानों पर छापेमारी कर अवैध हथियार बरामद किए। सीबीआई ने एम्बियंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत के दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकुला के ठिकानों छापेमारी की। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया था। एम्बियंस ग्रुप पर आरोप है कि नियमों में हेरफेर कर गुरुग्राम में हाउसिंग सोसाइटी के लिए आवंटित जमीन पर मॉल बनाया गया। कहां पर मची पेट्रोल की लूट तो पब्लिक और पुलिस में कहां पर हुई भिड़ंत। 18 लाख के नामी नक्सली दंपति कहां से हुआ गिरफ्तार और 14 साल बाद कैसे मिला खोया वो पर्स। राज्यों की पूरी खबर दिखाते हैं टॉप 9 अन्य राज्यों। बिहार के मुजफ्फरनगर में लोग जान जोखिम में डालकर पेट्रोल लूटते दिखाई पड़े। तस्वीरें NH-77 के मधौल इलाके की हैं। गिट्टी लदे ट्रक से टकराकर पेट्रोल से भरे एक टैंकर में रिसाव शुरू हो गया। बस फिर क्या था, ग्रामीणों में पेट्रोल लूटने की होड़ सी हो गई। बाल्टी गैलन जिसके जो कुछ मिला वो दौड़कर पेट्रोल भरने लगा। इस दौरान सड़क पर दोनों तरफ वाहनों का भीषण जाम लग गया। MP के छतरपुर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच संघर्ष देखने को मिला।
मामला ईसानगर थाने की है। दरअसल 5 दिन पहले संदिग्ध अवस्था में एक महिला का शव फांसी के फंदे से लटका मिला था। इस मामले में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर लोग उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान सड़क पर सैकड़ों लोग जुटे थे। बिहार के सासाराम में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। अमरी गांव में एक ही मोहल्ले के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें 4 महिलाओं समेत 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सोमवार को पोलक स्ट्रीट इलाके के एक इमारत में भीषण आग लग गई। दमकल की 11 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच से पता चला है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। दुकानदारों का दावा है कि इस अग्निकांड में करोड़ों का माल जलकर राख हो गया। कानपुर फर्रुखाबाद रेल रूट पर रेलवे क्रॉसिंग का फाटक तोड़कर घुसी पिकअप कासगंज की ओर से जा रही मालगाड़ी की चपेट में आई। हादसा गांगूपुर रेलवे स्टेशन हॉल के पास हुआ। मालगाड़ी आती देख पिकअप का ड्राइवर कूदकर भाग गया। आरपीएफ और रेलवे कर्मियों ने दुर्घटनाग्रस्त पिकअप को हटाकर मालगाड़ी को रवाना किया। बिहार के खगड़िया में भीषण सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 31 के सपहा ढाला के पास कार और मिक्सचर मशीन में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को खगड़िया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें एक शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है। राजस्थान के बीकानेर में सेना के बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज कर दिया। कल शाम एक जिंदा बम सधेरा गांव के पास सड़क के किनारे से बरामद हुआ था, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को अपने कब्जे में लिया और बम को डिफ्यूज किया। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा पर गढ़चिरौली के जंगल में पुलिस ने 18 लाख के इनामी नक्सली और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। नक्सली दयाराम बोगा टीपागढ़ दलाम की डिविजनल कमेटी के सदस्य था। उसकी पत्नी शारदा और सुमित्रा नेताम भी सक्रिय नक्सली है। बोगा पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई लगभग 35 मुठभेड़ों में शामिल था। उसके खिलाफ जिले में 87 मामले लंबित हैं। मुंबई की एक घटना अविश्वसनीय है लेकिन सच है। यहाँ एक व्यक्ति को उसका खोया हुआ पुराना पर्स 14 साल बाद मिला। ये पर्स लोकल ट्रेन में खो गया था। साल 2006 में हेमंत पेडलेकर पनवेल से CSMT जाने वाली लोकल ट्रेन में सफर कर रहे थे, तब यह पर्स खो गया था, जिसके बाद वासी GRP में मामला दर्ज किया गया था। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।